would you like to give some highlight basically for the NBFCs whenever they want to raise NCDs, how they can go for the raising NCD, whether the pricing of the NCD is higher than the other borrowing, or what are the other benefits and the challenges of the NCD funding actually? If you can cover up maybe all of you three in 2-3 minutes, I think that will be helpful. अभी तक सर हमने जैसे 2 राउंड ऑफ एनसीडी रेज किया, फ्रेंकली सेइंग मेरा उसमें एक बहुत बड़ा लर्निंग है सर. लर्निंग इज दैट आज की डेट में फॉर अ रिटेल कस्टमर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं या कोई रिटेल इन्वेस्टर जब भी बात करता है तो उसके बाद 2-3 ऑप्शन होते हैं. एफडी सबसे पहले बात करता है बैंक की, राइट. दूसरा बात करता है तो कई बार गोल्ड की बात करता है, एंड थर्ड मैक्सिमम अभी म्यूचुअल फंड की बात करता है, राइट. एफडी और गोल्ड पिछले 50 साल से लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, हमको पता है. म्यूचुअल फंड आज से 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन हम सबको मालूम है सर कि आज से 5-7 साल पहले तक म्यूचुअल फंड में इतना बढ़िया अट्रैक्शन नहीं था. लेकिन इफ यू सी पिछले 5-10 साल में म्यूचुअल फंड ने जो अवेयरनेस क्रिएट करी है ऑन द रिटेल कस्टमर थ्रू द एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू सो मेनी थिंग्स, कि म्यूचुअल फंड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकती है एज अ रिटेल कस्टमर. एंड ब्यूटी इज कि उसमें आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस टू द पीपल टुडे द म्यूचुअल फंड हैज बिकम ए वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, एंड इवन बैंक से भी ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है, राइट. आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दैट. बट स्पेसिफिकली if you compare even in NCD also you are getting more returns than the FDs and all these. But the problem is NCD का awareness और NCD का जो promotion है वो इतना ज्यादा इंडिया में एक्चुअली है ही नहीं, right? Nobody is saying that this is also a tool for your investment to the retail customer. I'm saying, see, private placement and all this, there is limited market for that, right? But if we can reach to the retail investors, especially for the NCD, I think that can change a huge, the portfolio for the NBFCs also, right? Because see, ultimately mutual fund का भी सबको पता है कि पैसा जाके कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी आ तो NBFC के पास भी रहा है, बाकी सब जगह, तो रिस्क तो उसमें भी है ही ना सर, राइट. सो अगर वो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि रिटेल एनसीडी से हम बहुत बड़ा पैसा रेज कर सकते हैं, सस्ता पैसा रेज कर सकते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट में हमेशा महंगा पैसा रेज करना पड़ता है सर एनसीडी में. मैंने सर 2 राउंड रेज किए और हमने प्योर रिटेल से किया, मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए का खाली इन्वेस्टमेंट, राइट. और क्योंकि हमारे पास फॉर्चुनेटली रिटेल कस्टमर का बहुत बड़ा डेटाबेस एज ए ग्रुप है, तो जब हमने उनको रीच किया, आप बिलीव नहीं कीजिए सर, उनको अवेयरनेस नहीं थी. जैसे हमने एक अवेयरनेस दी उनको, एक 5-10 मिनट का उनके साथ डिस्कस करके किया, दे इन्वेस्टेड दैट, राइट. और वो जब इन्वेस्टमेंट आया तो बहुत सस्ता, मतलब हम इवन मेरा कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो बैंक से रेज कर रहा हूं उससे मेरा 1-1.5% कम पे रेज हो रहा है, राइट. बिकॉज वो कस्टमर अभी एफडी में कर रहा था 6-7%, 8% का मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा था, राइट. वहीं आप 10-11% रिटर्न देते हो और थोड़ी अवेयरनेस दे देते हो तो ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट रेज हो सकता है. इवन सर दोनों ही राउंड में हमने अनलिस्टेड एंड अनरेटेड रेज किया है, मतलब दैट रिटेल कस्टमर इवन दे आर नॉट आस्किंग कि ये रेटेड है कि लिस्टेड है कि क्या है, राइट. सो वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मार्केट में है. मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर हम सारे लोग एनबीएफसी वाले मिलके अगर इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़िया से लाइक म्यूचुअल फंड क्रिएट कर दें तो ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए बन सकता है फॉर फंडिंग. एंड जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बैंक की डिपेंडेंसी हटानी है, उसका एक सबसे बड़ा टूल ये बन सकता है.